एंड थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने मेरे 58 सब्सक्राइब कर दिया। सॉरी मैं अपने बर्थडे पर आपको अपडेट नहीं दे पाई थी, पर अब रेगुलरली वीडियो होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फिर हमने पिछली बार में देखा था कि जैंग चैन ने अपनी टाई गले में पहनकर नैन्सी चैन को फड़ा दी थी। अभी हम वहीं से सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि विंग और वांग जी अपने डेट को एंजॉय कर रहे होते हैं। वांग जी नहीं बल्कि विंग अपने डेट को एंजॉय कर रहा होता है। वो वांग जी को पहले मूवी दिखाने लग जाता है, फिर बाद में गेम्स खेलने लगता है। ये सब करने के बाद वो एक साथ जाकर खाना खाने चल जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हमें विंग कुछ और ऑर्डर करता है, जिसे देख कर वांग जी कहता है क्या तुम इन सबको खा लोगे। जिसे सुनकर विंग कहता है हाँ मैं खा लूँगा, मैं जितना भी खाऊंगा मेरा पेट ही नहीं भरता, मैं तो आराम से इन सबको खाऊंगा। जिसे सुनकर वांग जी कहता है अगर मैं कुछ भी खाऊँ तो मुझे फैट आ जाता, मैं तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मैं तो बिल्कुल हो जाता हूँ। जिसे सुनकर विंग हंसने लगता है, कहता है पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं तो बिल्कुल ठीक रहता हूँ। तब हमें सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें विंग अपने रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग सोच रहा होता है कि क्यों वांग जी ने उसे ये बात कही थी कि क्या तुम अब नैन्सी चैन के साथ रहोगे, मेरे साथ नहीं करोगे काम। अब हमारे प्यारे विंग का दिमाग चलता है और वो सोचता है कि क्या वांग जी से पसंद करने लगा है, इसी वजह से उसने ये कहा। जिसे सोच कर विंग अपने बेड पर कभी उधर कभी इधर उधर होने लगता है और बेड पर पकड़कर अपने आप को और वांग जी को सोचना स्टार्ट कर देता है। तभी हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एग्जाम्स के बाद सीनियर्स आते हैं क्लास में, जिसमें से वांग जी भी एक होता है और वहाँ पर वो सब पार्टी के बारे में बताते हैं। तभी वांग जी को देखकर विंग बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि कई दिन जहाँ कोई हफ्तों से वांग जी ना उसके कॉल का जवाब दे रहा है ना उसके मैसेज का, और कभी बात भी नहीं कर रहा। जैसे देखकर वो वांग जी की तरफ देखते हैं और उसे बुलाने की कोशिश करता है, पर वांग जी हमेशा की तरह उसे इग्नोर कर पार्टी के बारे में बताते हुए चला जाता है। तभी विंग का दोस्त जो कि जंगचन वो उसके पास आता है और बहुत ही खुशी से कहता है फाइनली हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। जिससे हम लोग कहते हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जितनी खुशी हमें होती है उतनी ही उन्हें भी होती है। जिसे सुनकर विंग भी हंसने और खुश हो जाता है और अपना माइंड थोड़ा ड्रॉप कर देता है। तभी उनकी क्लास में जिनजेशन भी आता है, जो भी उनका सीनियर है। तो कहता है हाँ हम लोग पार्टी तो करोगे पर उसकी सारी काम तुम लोग करोगे और मैं इन सबको काम को बांट दूंगा तुम लोगों के बीच। जिसे सुनकर जूनियर सैड हो जाते हैं, क्योंकि ये पार्टी तो हमेशा सीनियर्स ऑर्गेनाइज करते हैं ना कि जूनियर्स। पर वो कुछ कहते हैं पर वो पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, इसलिए मान भी जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग काम कर रहे होते हैं। तभी वांग जी सबकी तो मदद कर रहा होता है, पर हमारे प्यारे विंग की कर नहीं होता। उसने कुछ सामान पकड़ा हुआ होता है तो वो वांग जी की ही तरफ आता है कि वांग जी उसकी हेल्प करेगा, पर हमारा प्यारा वांग जी वहाँ से चला जाता है। तभी जिनजेशन होश ना लेकर विंग के ऊपर रख देता है, जिसे देख कर विंग और बैलेंस खो देता है और गिर जाता है। तभी वांग जी पीछे पलटता है पर कुछ कहता है। तभी जिनजेशन आकर उस पर चलाने लगता है कि क्या तुमसे इतना भी नहीं काम होता। देखकर विंग वांग जी की तरफ देखता है पर वांग जी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। तभी विंग माफ़ी मांगता है और हमें पार्टी वाले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग अभी भी कुछ काम कर रहा था, सबको ड्रिंक्स सर्व कर रहा था। पर तभी वांग जी उसके सामने आता है। तभी विंग कहते हैं जैसे हम अपने सीनियर्स को कहते हैं तो वो कहते हैं सीनियर आपके पेपर्स कैसे ही रहे। तो जिसे सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता था पर कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर वह विंग फिर से सैड हो जाता है और पर कुछ कहता है। तभी
वो सबको फिर से ड्रिंक सर्व करना स्टार्ट कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक टीचर आते हैं जो कि इनकी पार्टी में आते हैं और वहाँ से जाते, वहाँ पर जाकर बैठ जाते और कहते हैं, मैम जी मैंने सुना है तुम कभी नहीं पीते, क्या तुम क्यों नहीं पीते? जिसे सुनकर वांग जी पर कुछ नहीं कहता और उन्हें ग्रीट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे हम लोग अपने टीचर्स या सीनियर्स को ग्रीट करते हैं वैसे वो भी ग्रीट करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो टीचर भी, तभी हमें विंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग सर्व कर रहा था। तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, वो और कोई नहीं हमारा जैंगचैंग होता है जो भी इस पार्टी में आया होता है। और वो विंग का हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ बैठा लेता है और उसे ड्रिंक पर ड्रिंक करवाना स्टार्ट कर देता है और उसे पूरा ड्रग कर देता है। और जैंगचैंग पे आप भी नहीं रुकता, फ्री का माल समझ कर वो भी पीता रहता है और सबको और पीने के लिए कहता है। तभी हमें वांग जी का सीन दिखाया जिसने भी टीचर्स के साथ एक ड्रिंक कर ली होती है। तभी वांग जी के टीचर भी ड्रिंक होकर चले जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी उनके साथ उन्हें घर छोड़ने चले जाते हैं। तभी हमें वांग जी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी अपने आप ही बाहर चले जाता है। तभी विंग भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर वो जा नहीं पाता क्योंकि जैंगचैंग उसे जाने ही नहीं देता। पर वो कैसे भी कर देखता है, जाने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। तभी हमें थोड़ा सीन के बाद थोड़ा देर बाद पता चलता है कि वांग जी बहुत ड्रंक हो जाता है क्योंकि आपको तो पता ही हमारे वांग जी का ड्रिंक टॉलरेट कितना है, वो कितनी कम पीता है। तो वो तो अपना सिर रख कर टेबल पर बैठता है। तभी सभी उसके फ्रेंड्स एक दूसरे से कहते हैं अभी हमें इसे घर छोड़ कर आना पड़ेगा, पर हमें तो इसके घर का पता ही नहीं, ये कहाँ पर रहता है। तभी ये सुनकर जो कि विंग वहाँ पर ही था वो कहता है कि उसे पता है वांग जी का घर। जो सुनकर सभी विंग की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं पर तभी ये जिनजुशन जिसके सुनकर कान खड़े हो जाते हैं और कहता है तुम्हें कैसे पता, जबकि हम इसके फैंस हैं, हमें भी आज तक नहीं पता कि वांग जी का घर कहाँ पर है। तभी विंग बात को घुमा देता है और कहता है क्योंकि वो उसने और वांग जी ने एक प्रोजेक्ट किया था ना, तो वो वांग जी के घर गया था, इस वजह से उसे पता। तभी जिनजुशन शक की नज़रों से विंग की तरफ देखता है पर तभी विंग वांग जी को पकड़ कर उसे प्रेशर घर ले जाने की लगता है। तभी हमें वांग जी के घर का सीन खा जाए जहाँ पर विंग वांग जी को पकड़ कर लेकर आता होता है। तभी वो वांग जी से कहता है घर की कहाँ पर है वांग जी। तभी वांग जी कहते हैं नशे के में हालत में कुछ जवाब नहीं देता और तभी फोर्सफुली विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। पर तभी विंग कहता है रुक जाओ, मुझे चाबी दो, हम बाहर हैं, कोई देख लेगा। तभी वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं, वो फिर भी उससे किस करना स्टार्ट करता है। तभी विंग उससे अपने से दूर करता है और कहता है कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे। तभी वांग जी कहता है कोई नहीं देखेगा। क्या विंग तुम उससे प्यार नहीं करते? तभी नशे में हालत में वांग जी विंग के साथ बहुत ही सॉफ्टली बात करना स्टार्ट करता है, जबकि वो होश में तो रूडली बात करता है पर तभी तो वो बहुत स्वीटली बात कर रहा था। तभी विंग कहता है हाँ वो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी वांग जी कहता है तो वो उसे अपने क्लोज आने दो। तभी विंग भी क्या कहता है और वो वांग जी को अपने क्लोज आने देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि न्यू बीच में सबको छोड़ देता है और वो कमरे में होते हैं। तभी वांग जी सो जाता है। तभी विंग कहता है क्या तुम सिर्फ मुझे यूज़ करना चाहते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? हाँ, इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने ही तुम्हें ऐसा कहा था। पर अब बस हो गया। अब मैं वहाँ से वो चला जाता है, वहाँ से उठ कर चला जाता है। फाइनली हमारी विंग को थोड़ी सी समझाई, अब पता चलेगा वांग जी को विंग को खोने के बाद। तो
तभी हमें वांग जी का सीन दिखाया गया, जो कि सुबह उठकर देखता है कि वेग उसके पास नहीं होता, पर वो इस चीज़ को ज़्यादा मायने नहीं करता और जाकर अपने स्टूडियो में काम करना स्टार्ट करता है। तभी कुछ देर बाद वो अपनी बुक्स को देखता होता है, तभी वहाँ से एक फ़ोटो गिरती है नीचे, जिसे देखकर वांग जी एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं। उस फोटो में एक तो वांग जी और एक वांग जी का भाई होता है, वांग जी का बेस्ट फ्रेंड होता है लैंसोचैन, और एक और लड़का होता है जिसके बारे में हमें अभी तो नहीं पता है, पर हमें अगले पार्ट में ज़रूर पता चलेगा कि वो लड़का कौन है। तो आप लोग ज़रूर बने रहना। तो फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वांग जी उसे देखकर कहता है, क्या मैंने इस फोटो को अभी भी अपने पास रखा है? तभी वो गुस्से में आकर उस फोटो को फाड़ देता है और डस्टबिन में फेंक देता है। इस वांग जी का गुस्सा देखकर लगता है कि वो इस फोटो में जो लड़का है दूसरा, उससे बहुत नफरत कर रहा होता है, क्योंकि वो उसे पल के लिए भी देखना पसंद नहीं कर रहा होता। तो ये हमें अगले पार्ट में बताया जाएगा कि क्या होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड आई एम सो सॉरी गाइस, मैं आपको आपका अपडेट नहीं दे पाई। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम था एंड मेरे फ़ोन में इंटरनेट ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मैं वाईफाई नहीं यूज़ करती, मैं मोबाइल के नेट से सब वीडियो एडिटिंग करती हूँ। तो आई एम सो सॉरी गाइस एंड थैंक यू सो मच गाइस। क्या मैं उन लोगों का इनाम लूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल पर पब्लिक हुए हैं? प्लीज़ कमेंट्स कर